अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिसे हम बग़ैर आलू के बनाएंगे। जी हाँ, विदाउट पोटैटो ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के रेडी करेंगे और ये बहुत ही लंबे फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, यानी कि लॉन्ग फ्राइज़ की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनके तैयार होते हैं और 3, 4, 5, 6 घंटे तक आप इसको रखें आराम से, ये क्रिस्पी रहते हैं, सॉगी नहीं होते। तो ये रेसिपी कैसे बनती है आइए देखते हैं। और रेसिपी बस अगर पसंद आ जाए ना तो रेसिपी की वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोई भी तवा, कोई भी फ्राइंग पैन, कोई भी कढ़ाई आप ले लीजिए, उसके अंदर आधा कप पानी इस्तेमाल करें। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ्लेवर्स ऐड करेंगे जो हमें अपने फ्रेंच फ्राइज़ में चाहिए, और ये बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट का मसाला और आधा चम्मच लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करा है। इसके अंदर आप काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका पसंद का फ्लेवर है वो इसी स्टेज पे शामिल कर दें। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप सूजी। अच्छा देखें, सूजी फटाफट से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करा, क्योंकि हमें लई नहीं बनानी इसकी। तो पहले आधा कप पानी डाला, लेकिन इस रेसिपी का रूल ये है कि जितनी सूजी उतना पानी। तो पहले मैंने आधा कप इसीलिए डाला था ताकि मैं चेक कर लूँ कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन अभी आप देखें ये काफ़ी ड्राई है, तो बाकी का जो आधा कप था ना वो मैंने इसके अंदर इस स्टेज पे ऐड कर दिया है। और मज़ीद अगर आपको लगे ना कि ये ड्राई है तो आप मज़ीद भी थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखें सूजी में भी फ़र्क होता है, कहीं बहुत बारीक सूजी होती है, कहीं थोड़ी सी मोटी होती है। बस जब आपने इसको मिक्स करना है ना तो ये इस तरीके से मिक्स होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही ड्राई ना हो, बट आपने इसको क्योंकि गूंदना है आगे जाके, तो ये इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहा हो। बस इतना ही आपने इसको पकाना है, कोई क्रिस्पी नहीं करना, कोई ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये बाइंड हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए ना, तभी आपने इसको पैन से सेपरेट करना है और किसी भी डिश में या बाउल में निकाल लेना है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इतनी झटपट बनती है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या इवनिंग स्नैक्स या फिर पार्टीज़ के लिए ना ये बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। बस मेनली 2-3 इंग्रेडिएंट जाते हैं। अब ये देखें, मैंने दिखाया है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से क्रिस्पी है। इस स्टेज पे अब इसके अंदर जाएगा 1/3 कप कुकिंग ऑयल। उसके बाद आपने इसको नीड करना शुरू कर देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो इस पॉइंट पे दूंगी, अगर ये बिल्कुल ही बाइंड ना हो रहा हो ना तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करें और 1/3 कप कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा इस्तेमाल करें, उससे बाइंडिंग आ जाती है। मैंने भी इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ऐड किया था, जिसकी क्लिप रिकॉर्ड करना मेरे से मिस हो गई थी, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आपने बिल्कुल मीडियम सा डो गूंद लेना है। मतलब बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लई भी नहीं बननी चाहिए। और ये काम आपने नीम गरम के अंदर अंदर ही कर लेना है ताकि बाइंडिंग अच्छी आ जाए। चलिए जी, अब यहाँ पर आपने 2 बटर पेपर लेने हैं, उसके बीच में डो को रखना है और बेलन से इसको फ्लैट करना शुरू कर देना है। बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई प्लास्टिक वगैरह जो भी हो उसके अंदर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बेलन से आपने इसको लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में बेल लेना है, ताकि ये सेंटर से हमें इसको फ्लैट कर सकें, फ्लैट हिस्सा मिल सके, क्योंकि हम लॉन्ग फ्राइज़ बना रहे हैं, ये नॉर्मल फ्राइज़ नहीं है। वो तो आसानी से हम इसको बना सकते थे, लेकिन हम क्योंकि लॉन्ग फ्राइज़ बना रहे हैं इसका एक जैसा होना लाजमी है। अब जो कॉर्नर्स हैं अनइवन वो आपने कट कर लेने हैं, हटा देने हैं। इसको दोबारा से नीट करेंगे और इसी तरीके से दोबारा से डो बना के फ्राइज़ बना लेंगे। छुरी की मदद से बहुत ही आसानी के साथ ये कट जाएगा और आपने बस थोड़ा सा एहतियात के साथ उठाने हैं। और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। और अगर बिल्कुल बाइंडिंग ना आ रही हो तो मैं यही टिप आपको दूंगी कि आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के ऐड कर लीजिए, दोबारा से बाइंड करके फ्राइज़ बना लीजिए, वैसे ये बन जाते हैं। चलें जी, अब ऑयल को आपने अच्छा मीडियम हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर लेना है और 1 बाय 1 करके ये लॉन्ग फ्राइज़ इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जाते के साथ ही ना थोड़े से ही सेकंड्स के अंदर क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं और मीडियम हीट के ऊपर आप इसको फ्राई करें। जब ये क्रिस्पी हो जाए, कलर देखें बिल्कुल ओरिजिनल पोटैटो फ्राइज़ वाला आ गया है इसके ऊपर गोल्डन सा, तो जब ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए तो डिश आउट कर लें।
खैर आलू के हमने फ्रेंच फ्राइज़ बना के रेडी करें, उसी तरीके से इसका कलर है वैसे ही क्रिस्पी हैं। और ये देखें कितने लॉन्ग फ्राइज़ हैं, मेरा हाथ से भी लंबा है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, खाने में भी अच्छी है, पार्टीज़ वगैरह में भी अगर आप इसको बना के रखते हैं तो ये एक डिफरेंट और यूनिक आइटम है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सॉगी नहीं होता, काफ़ी घंटों तक ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, पोटैटो फिंगर चिप्स की तरह। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी